पूर्वोक्त अनुमानों के द्वारा जो इंद्रिय सिद्ध हुआ है, सर्वगत इंद्रिय, वही श्रोत एक कार्य। सर्वगत इंद्रियम आकाशम तदेव श्रोत्र, जो सर्वगत इंद्रिय आकाशात्मक है उसी का नाम श्रोत्र इंद्रिय है। कहते सर्वगत है तो हमें सब जगह शब्द क्यों नहीं सुनाई देता है? सर्वगत है, वो आकाश है, वही इंद्रिय यदि है तो हमें सभी जगह का शब्द सुनाई देना चाहिए। यह हमारे इंद्रिय सर्वगत है। तब न चैवम सर्वत्र शब्दोपलम्बा, सर्वत्र सर्वविषय शब्दोपलब्धि की आशंका न करें। क्यों? निमित्त कारण भी तो कुछ होता है। ये नहीं कि केवल उपादान कारण से सब कार्य सिद्ध हो जाए, क्या निमित्त कारण की भी जरूरत होते हैं। कोई भी कार्य की सिद्धि में एक कारण का होने से काम चलता नहीं है, अनेक कारण सामग्री होते हैं, सभी इकट्ठे होंगे तब कार्य सिद्ध होता है। शब्दोपलब्धि रूपा एक कार्य है, वह कार्य केवल इंद्रिय होने मात्र से सिद्ध होने वाला नहीं है। और निमित्त कारण क्या है? तब कहते हैं वक्त श्रोत्र सन्निधि तरतम भावस्या प्रयोजकत्वात्। वक्ता और श्रोता इन दोनों के शरीर का सानिध्यता, निरूपित तारतम्यता अत्यंत आवश्यक भूत निमित्त कारण है। कौन कितना, क्योंकि सभी का अपनी अपनी क्षमता अलग है। किसी किसी का कान इतना तेज होता है, बहुत दूर खड़े होकर सब सुन लेता है बात। चूहों के कान जैसे होता है, चूहों के कान बहुत तेज होता है। तो ऐसे भी होते आदमी। अब उनके लिए तो कोई नजदीक में बोलने की कोई जरूरत है नहीं, नजदीक में खड़े होकर के आप यहाँ बात कर रहे हो, उधर खड़ा है, सब सुन लेता है, क्या बोले क्या नहीं सब समझेगा। इसलिए वक्ता और श्रोता की शरीरों के सन्निधि इतनी होना चाहिए, कोई नियम नहीं है, इसमें तारतम्यता है। इसे सब कुछ वक्ता श्रोता के अपने अपने कथन करने का सामर्थ्य, सुनने का सामर्थ्य। बोलने वाले का भी करने वाला होगा तो पास में खड़ा होगा तो उसे नहीं सुनाई देगा। अब क्या बोल रहा है, अस्पष्ट बोलता है और बहुत धीमी बोलता है, तो फिर तो बहुत पास में जाना पड़ेगा क्या बोल रहे समझने के लिए। इसे वक्ता का अपना वक्तृत्व सामर्थ्य पर निर्भर है, वो कितनी जोर से बोल सकता है, और श्रोता के अपने कान का सामर्थ्य पर भी निर्भर है। इसे दोनों के बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के शरीर की दूरी जो है उनके अपने अपने सामर्थ्यों के अधीन है। कितने दूर रहने पर व्यक्ति को आप सुन पाएंगे, तो बोलने वाला सुना पाएगा, ये दोनों के ऊपर निर्भर है। इसे कोई कहता है आप जो बोल रहे हमको सुनाई नहीं देता, तो तुम्हारे अपना दोष है, बोलने वाले का दोष होना कोई जरूरी नहीं है। अब बोलने वाला कहते मैं बोल रहा हूँ तुमको सुनाई नहीं देता, तो बोलने वाला का भी दोष हो सकता है। तो खुद ही ठीक से नहीं बोल रहा तो सुनाई क्या देगा। से दोषारोपण करने से पहले समझना पड़ता है किसमें दोष। अतः निमित्त कारण मुख्य क्या है? वक्ता और श्रोता के शरीरों की सानिध्य माने सन्निधि, उसकी तारतम्यता के ऊपर ही वही तारतम्य भावस्यापि प्रयोजकत्वात्, वह भी एक आवश्यकी भूत निमित्त कारण है जिसके बिना शब्दोपलब्धि नहीं हो सकती। अदृष्ट विशेष सेवा अथवा अदृष्ट विशेष मान लो, कई बार होता है जितना भी जोर से बोल रहे तो भी आदमी को नींद आ रही है, तो क्या सुनेगा वो? अदृष्ट डूब गया ना, क्या करेगा? उसके भाग्य में सुनना है ही नहीं, तो आप जितना भी जोर से चिल्लाओ तो भी आदमी सोते रह जाएगा। नहीं, कुंभ मेला वगैरह में देखा हमने, इतनी माइकें लगी हुई रहती है, चारों तरफ से हो हल्ला हो रहा है। एक पंडाल में तो हर पंडाल वाला चिल्ला रहा है, हजारों पंडाल लगे हुए हैं, और फिर भी सोने वाला अपना सोते ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे जितनी माइके चिल्ला रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो अपना मस्ती से सो रहा है। जिसके भाग्य में नहीं वो कुछ नहीं सुन सकता। इसलिए कहते हैं सबसे प्रमुख निमित्त कारण क्या है? अदृष्ट विशेष है। अदृष्ट विशेष से अन्यथा बधिरस्या भी शब्द उपलब्ध प्रसंग से, नहीं तो बधिर के पास तो श्रोत्र विच्छिन्न आकाश तो है ही है, कर्ण शुष्क विच्छिन्न आकाश है, श्रोत इंद्र है, आकाशीय इंद्रिय होने के इंद्रिय तो है उसके पास भी, ये सुनाई नहीं देता। उसका कारण क्या है? अदृष्ट विशेष। उस आकाश में भी ऐसा कुछ दोष हो गया जिसकी वजह से सुन नहीं पाता।
वो दोष का कारण क्या है? उसका अदृष्ट ही है। अन्यथा यदि बात नहीं मानते हो तो बुधिरस्यापि शब्दोपलब्ध प्रसंग स्याद, बहरा है वह भी शब्द को उपलब्ध करने लग जाता। तस्यापि कर्णशुष्कुल्य विच्छिन्न आकाश से विद्यमान, कि उसके पास भी कर्णशुष्कुल अवच्छिन्न आकाश तो विद्यमान है ही। उपाधि भेदाच्छेदी अनर्थ बीज, यदि कोई नहीं उपाधि भेद के कारण से भेद मान लो, कहते हैं शनिश्वर सारा वैशेषिक दर्शन नहीं, न्याय दर्शन सब तर्क सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। यदि औपाधिक भेद से वस्तु में भेद मानने लग जाए फिर तो अनेकात्मवाद ही खत्म हो जाएगा। फिर नहीं है लोग क्या मत अनेक जीवात्मा, ये बात ही खत्म होगा। फिर तो वेदांती हो जाएंगे सबके सब। औपाधिक भेद, उपाधि की वजह से आत्मा में भेद मानने लग जाओ फिर तो स्व सिद्धांत हानि हो जाएगा। इसे कहते हैं उपाधि भेद से वस्तु का भेद स्वीकार करना एक महान अनर्थ का बीज अपने बो दिया। स्व सिद्धांत की हानि हो जाएगी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। इसलिए आप ऐसे काम नहीं कर सकते। उपाधि भेदाच भेद इति अनर्थ बीजम एवं, क्यों? आत्मा अंतकरणादि तथा भावे विरोधाभावत, कि हम कहेंगे आत्मा भी है, वो भी उपाधि भेद से ही भेद हो गया, अंतकरण में उपाधि भेद से ही भेद हो गया, तो सबका अंतकरण एक है, सबकी आत्मा एक है, ऐसा मान लो। फिर जैसे वेदांतियों में सब बुद्धि एक ही है, ये अनेक बुद्धि है नहीं, वो भी एक बात है। अनेक मन है नहीं, एक ही मन है, क्योंकि हम सब ब्रह्मा जी का स्वप्न है। जैसे आपके स्वप्न में जितने भी आदमी होंगे उन सब की अपनी अलग अलग बुद्धि अलग अलग मन होता है क्या? आपके स्वप्न में जितने आदमी हैं उन सब के अलग अलग मन बुद्धि अंतःकरण आत्मा कुछ नहीं होता। आपकी कल्पित है सीनरी, आपने जैसे जिसकी बुद्धि जैसी देखनी है वैसे आपने कर लिया। वैसे ब्रह्मा जी ने हम सब का स्वप्न में हम सब बैठे हुए हैं, फिर तो ब्रह्मा जी अब देखना चाह रहे हैं कि भाई ये बोलेगा वो सुनाएंगे वो सुनेंगे, तो इधर हम बोल रहे और आप सुन रहे हैं। वाकई ना हमारी बुद्धि है ना आपकी बुद्धि है, ना आप सुन रहे हैं ना मैं सुना रहा हूं। ये सब ब्रह्मा जी का स्वप्न है। उस वाद के अनुसार क्या है, एक बुद्धि से सारा काम चल गया। स्वप्न में अनेक उपाधियां हैं, स्वप्रस्थ अनेक उपाधियों में एक बुद्धि अनेकत्व ना भाषित हो जाता है। एक अंतकरण अनेक अंतकरण रूप में भाषित हो रहा है, एक जीव स्वयं अपने स्वप्न में क्या हो जाता है, अनेक जीव रूप में भाषित हो रहा है। इसलिए एक ब्रह्मा जो है स्वप्न में ये अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव भाषित हो रहे हैं। तो एक बुद्धिवाद एक जीववाद आपने सुना होगा वेदांतियों में, एक जीववाद भी है, एक बुद्धिवाद भी है, एक अंतकरणवाद भी है। तो उस स्थिति में उस दृष्टिकोण से विचार करेंगे फिर तो कहते हैं हम भी वेदांतियों, फिर न्याय वैशेषिक में वेदांत में अंतर क्या रह जाएगा? एक अंतकरण मान लो, उपाधि वेदांत मन का भेद हो गया, उपाधि वैसे श्रोत इंद्र का भेद जैसा है वैसे उपाधि वैसे आत्मा का भेद हो जाएगा। ये महान अनर्थ हो जाएगा। न्याय दर्शन वैशेषिक अनुसार दर्शन ही उच्छेद हो जाएंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था आप यह स्वीकार नहीं कर सकते। शब्दवत आकाशम, अब आकाश का लक्षण करते हैं। शब्दवत आकाशम, शब्द वाला, शब्द गुण वाला द्रव्य है, उसी का नाम आकाश है। इस बात पर तो बहुत सारे दिया है, प्रश्नपात भाष्य दिया। जो बात है ना औपाधिक भेद से भेद को नहीं मानना चाहिए, मानने पर स्वदर्शन का अपने दर्शन का हानि हो जाएगा, नाश हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ये जो बात पे प्रशस्तपाद भाष्य का पंक्तियों को रख दिए हैं। पुरुषोत्तम पुनः श्रवण विवर संजको नभो देश शब्द तो भोग प्रापक धर्माधर्मोप निबद्ध तस् नित्यत्वे सती उपनिबंधक वैकल्यात बाधर्यमिति। वह भले नित्य भी है, व्यापक भी है, श्रोत इंद्रिय सब कुछ है, लेकिन उसके अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति कारण तो धर्म और अधर्म के आधार पर बधिरता और अबधिरता का निश्चय होता है इत्यादि प्रशस्तपाल जी ने अपने भाष्य में भी कहा है। तो आकाश का लक्षण हो गया शब्दवद आकाश। और आकाश में कितने गुण है? 6 गुण है। एक तो शब्द है, बाकी 5 सामान्य गुण, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, कुल 6 गुणों वाला आकाश तत्व। इस तरह 5 तत्व आपका पंचतत्व रूपा पंचद्रव्य पंचभूतात्मक पंचद्रव्य सिद्ध हो गया। और आप दिक्क और काल की सिद्धि में चलते हैं। दिक् काल और निरूपणम विवाद अध्यासित संयोग विशेष गुण रहितेभ्यो द्रव्येभ्यो जन्यते संयोगत्वात् अंतःकरण द्वय संयोगवत्।
विवाद अध्यास जो संयोग है, दिशा और काल, ये कैसे हैं? ये दो द्रव्य ऐसे हैं जो विशेष गुण से रहित द्रव्य ही हैं। दो ही द्रव्य हैं जो विशेष गुण से रहित है। कौन दो? दिक् और काल। इसलिए हमने साध्य में रख दिया, विशेष गुण रहितेभ्यो द्रव्येभ्यो जन्यते। विशेष गुण रहित द्रव्य कौन हो गया? दिक् और काल, उनसे ही जन्य होता है। कौन? विवाद ऐतिहासिक जो संयोग है, विशेष गुण रहित द्रव्यों से उत्पन्न होता है। क्यों? संयोगत्वात्, संयोग होने का। जैसे कि दो अंतःकरणों के संयोग के समान, अंतःकरण द्वय संयोगवत। या बीच में कुछ और अक्षर दिख रहा है, उसको काट देना। अंतःकरण द्वय संयोगवत होनी चाहिए पुस्तक। अथवा एक और अनुमान करते हैं, विवादास्पद विशेष गुण रहित द्रव्य द्वयजन्य, बहुवचन नहीं लेना। पहले क्या कहा था? विशेष गुण रहितेभ्यो द्रव्येभ्यो, बहुवचन लिया था ना। अब कहते हैं कि संयोग के लिए तो बहुत की जरूरत क्या, दो से भी तो काम चलेगा। दो का भी जो संयोग होता है, बहुतों का संयोग होना कोई जरूरी है। इसलिए कहते हैं बहुवचन नगर द्विवचन को लेकर अनुमान कर दिया। विवादास्पद जो संयोग है विशेष गुण द्रव्य द्वय से जन्य है। कार्यत्वात् तद्वदेव, अंतःकरण संयोग के समान। तद्वत मैंने वही पूर्व दृष्टांत लेना, अंतःकरण संयोग के समान कार्य होने से हेतु हो दिया। अब उक्त अनुमान में उपाधि देते हैं, न च अंतःकरण द्वय संयोगत्व उपाधि। अंतःकरण द्वय संयोगत्व उपाधि है, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसकी जो जाति को उसने क्या कर दिया? उपाधि बना दिया। अंतःकरण द्वय संयोगत्व क्या है? जाति है। किसमें रहने वाला? अंतःकरण द्वय संयोग में रहने वाली जाति का नाम अंतःकरण द्वय संयोगत्व, उसे उपाधि बना दिया। उस साध्य का व्यापक होता हुआ साधन का व्यापक बन जाएगा। क्योंकि वह भी साध्य क्या था आपका? विशेष गुण रहित द्रव्येभ्यो जन्यति, यत्र यत्र तत्र तत्र एतादृश संयुगत्व रूपी जाति रहेगा। कहाँ मिलेगा ये? दृष्टांत में ही। दृष्टांत में साध्य व्यापकता मिलेगा। अंतःकरण द्वय संयोग भी कैसा है? विशेष गुण रहित द्रव्यों से जन्य है। और क्योंकि अंतःकरण द्वय का संयोग तो सीधे तो हो नहीं सकता ना। आपका मन तो वहां है आपके शरीर में, हमारा मन तो यहाँ रहता है। हम दोनों के मन का संयोग कैसे हो जाएगा? ये दो का संयोग कैसे हो रहे हैं? आकाश के माध्यम से, दिक् के माध्यम से संयोग हो रहा है, काल के माध्यम से संयोग हो रहा है। दिशा को लेकर के, काल को लेकर के दो के बीच में संयोग है। नहीं तो वास्तव में दो अंतःकरणों का भी संयोग तो हो नहीं सकता। योगी को छोड़ करके, योगी तो चला जाएगा, आपके शरीर में घुस जाएगा, आपके मन को उसके साथ संबंध कर लेगा और आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो जान लेगा। योगी को छोड़ करके आम आदमी के अंतःकरण द्वय का संयोग असंभव है। वह संयोग होता भी है तो कैसे होगा? फिर एक कालस्तत्व ना, एक देशस्तत्व ना माना जाएगा। इस एक देश में बैठे हुए हम सब के मन का परस्पर एक दूसरे का संयोग हो गया। कैसे? देश रूपी आधार पर। अब हम एक काल में बैठे हुए हैं, कालिक संयोग संबंध है ना, हम सब के अंतःकरणों का आपस में संयोग है। से देश रूपी और काल रूपी द्रव्यों के द्वारा जन्य है अंतःकरण द्वय का संयोग, है ना। और वहां अंतःकरण द्वय संयोगत्व रूपी जाति भी है या नहीं? दृष्टांत में, दृष्टांत में सात्विक व्यापक हो रहा है। और पक्ष में देख लो, वहां क्या है? संयोगत्व है। संयोगत्वात् हेतु था ना, यत्र संयोगत्वम तत्र अंतःकरण द्वय संयोगत्वम नास्ति। पक्ष क्या है आपका? संयोग। संयोग में संयोगत्व तो रहेगा, लेकिन जिस किसी भी संयोग में अंतःकरण द्वय संयोगत्व जाते रहेगा क्या? अंतःकरण द्वय संयोगत्व अंतःकरण द्वय संयोग में ही रहेगा, विशेष है ना वो संयोग। और हमारे पक्ष में क्या है? घटादि संयोग, सारा संयोग हमने ले लिया। पक्ष में घट द्वय संयोग भी ले लिया, सारा संयोग हम ले रहे हैं। तो उन सकल संयोगों में अंतःकरण द्वय संयोगत्व नहीं रहेगा। अतः पक्ष में साधन के अव्यापक हो गया। तो साध्य व्यापक होता है, जो साधन का व्यापक होता है उसी का नाम उपाधि है। अतः अंतःकरण द्वय संयोग उपाधि हो गया। यदि चेत न व्यर्थ विशेषणत्वात्, तो सिद्धांत कहता है तो व्यर्थ विशेषणता दोष है। यहाँ पर व्यर्थ विशेषणता दोष हो जाएगा। क्यों व्यर्थ विशेषण दोष हो जाएगा? क्योंकि द्रव्यजन्य, इतना क्या
द्रव्य द्वय जन्य संयोग आप जो कह दोगे ना उतने मात्र से काम चलेगा। द्रव्य द्वय जन्य संयोग का प्रयोजक केवल द्वय संयोगत्व है। द्वय संयोगत्व कह दो, अंतःकरण द्वय संयोगत्व क्यों कहा? द्वय संयोगत्व कहने से काम चल जाएगा तो अंतःकरण विशेषण जो दिया वो व्यर्थ है, इसलिए व्यर्थ विशेषण का दोष हो जाता है। तब वो कहता है फिर ऐसा करते हैं अंतःकरण द्वय गुणत्व उपाधि, अंतःकरण द्वय संयोगत्व नहीं लाना, अंतःकरण द्वय गुणत्व उपाधि कर दो। कहते ये भी नहीं है, द्वय गुणत्व उपपत्तो विशेषण वर्तत्वात्, द्वय गुणत्व इतना कहने से काम चल जाता, यहां भी अंतःकरण शब्द देना व्यर्थ हो जाएगा। अतएव ऐसा व्यर्थ विशेषण से उपाधि दोष तो दे नहीं सकते, इसलिए हमारा साध्य और साधन की व्याप्ति में कोई आपत्ति नहीं रहा। ऐसे निर्दोष निरुपाधिक साध्य परित्याग है। दोष है तो साध्य और साधन के संबंधों को व्याप्तियों को परित्याग करने पर स्वभाव परित्याग प्रसंगात स्वभाव का परित्याग का दोष हो जाएगा। न च साध्य बहुवचन क्षेपण अति प्रसंग वाच्य, पहला अनुमान लेकर बहुवचन जो प्रयोग किया व्यर्थ हो जाएगा कि एक ही दिशा से दो अंतःकरण या दूरस्थ दो पदार्थों की संग मानी जा सकती है और एक एक काल से हो जाएगा। सिर्फ देश और काल दो चीजें हैं ना, बहुवचन क्यों बोल रहे हो? ऐसा भी आप आपत्ति नहीं देना, क्योंकि बहुवचन क्षेपण में आपत्ति आप दे रहे हो, आपको दिखाना पड़ेगा कहीं ऐसा होता ही नहीं है, ऐसे दिखा भी नहीं सकते। बहुतों का संयोग भी होता है, बहुतों का आपस में संयोग भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई यह कोई जरूरी नहीं है द्वय से ही निरूपित होना, बहुत से भी निरूपित हो सकता है। इसलिए बहुत से निरूपित नहीं होता है, इसके लिए कोई आपके पास दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत सिद्धे है। इतना ही नहीं, भूषण से संख्या अनभिगमेन मनोगतत्व से दुरापासत्वात्, एक न्याय भूषण नाम का ग्रंथ है, न्याय भूषण, उसके आप भूषण से बोल दिया, भूषण का न्याय भूषण नाम ग्रंथ को लिखने वाले का नाम है भा सर्वज्ञ, उनका नाम था भा सर्वज्ञ। उन्होंने न्याय भूषण नाम ग्रंथ लिखा और वो क्या कहते हैं, संख्या नाम गुण का खंडन कर दिया। ये संख्या नाम गुण को मानने की कोई जरूरत नहीं है, वो द्रव्य से भिन्न है नहीं, अनेक द्रव्य है, अनेक द्रव्यों को आप संख्या करके अलग कथन कर देते हो। इसे संख्या कोई पृथक गुण, द्रव्य से भिन्न पृथक गुण नहीं है, ऐसे उन्होंने साबित करके खंडन कर दिया संख्या को, और सारी दुनिया संख्या पर चल रही है और संख्या को नहीं मानते। लेकिन भा सर्वज्ञ जो है न्यायभूषण का और संख्या को मानते ही नहीं है, जो कि संख्या पर आप लोगों की जिंदगी चलती है ना, हर चीज तो गिनते हैं, नोट गिनते हैं, संख्या 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, हिसाब किताब बिगड़े, 1 रुपया भी तो दिमाग खराब रहता है, कहाँ गया 1 रुपया, वो एक संख्या ही तो परेशान कर रही है आपको। इन भाषाकार कहते हैं ये सब भ्रम है, भ्रांति है, आपको संख्या वास्तव में है ही नहीं, तेना संख्या को लेकर परेशान होते। अतः उनके मत में क्या हुआ, अंतःकरण में द्वित्व या बहुत्व आदि का प्रश्न ही खत्म हो गया, द्वय संयोग बहु संयोग आदि प्रश्न ही समाप्त हो जाता है कि द्वय भी नहीं बहुत्व भी नहीं, संख्या ही नहीं। इसलिए भूषण से संख्या अनभिगमेन मनोगत दूर अपास्त, मन में द्वित्वाधिक संख्या की जो कल्पना है दूर अपास्त हो जाता है, खंडित हो जाता है। न मनो मनसा संयुज्यते नित्य द्रव्यत्वादि साधने दृष्टांत सिद्धि ही, एक मन का दूसरा मन का संयोग नहीं होता ये भी नहीं कह सकता कोई पूर्व पक्षी, मन का मन के साथ संयोग नहीं होता कि नित्य द्रव्य होने से ऐसा भी कोई अनुमान नहीं कर सकता, क्योंकि दृष्टांत सिद्धि दृष्टांत ही सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव संयोग अभिगमेन अस्पर्शवत्वात् द्रव्य अनारंभकत्वम् इत्याभाष्यकार है। इसीलिए द्रव्य के अनारंभकत्व के कारण कोई भी कार्य उत्पन्न होता है, किसी कारण से कोई कार्य उत्पन्न होता है, कारण का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो स्पर्शवत द्रव्य होनी चाहिए, स्पर्श वाले द्रव्य ही कार्य उत्पन्न करते हैं, ये उन्होंने कहा। इसीलिए कौन, प्रशस्त भाष्य, कि संयोग से नहीं, जैसे उन्होंने प्रमाण द्वय संयोग, प्रमाण द्वय संयोग से तुरंत तो पैदा हुआ, लेकिन द्वय संयोग उत्पत्ति के प्रति कारण नहीं, स्पर्शवत द्रव्यत्व कारण है।
स्पर्श वाला द्रव्य था इसलिए उत्पन्न हो गया, नहीं तो क्या होगा, अनेकों मन जहां पर है उन मन द्वय हो जाए, उसे कोई कार्य उत्पन्न होने लग जाएगा कि मन भी परमाणु रूप है। ध्यान में आ गया ना। इसलिए कहते हैं मन द्वय संयोग को मानने पर भी वह द्रव्य का आरंभक नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य के आरंभ जो उसी से होता है जिस द्रव्य में स्पर्श होता है, और मन में स्पर्श नहीं है। इस स्पर्शवत द्रव्यत्व ही कार्योत्पत्ति के प्रति प्रयोजक होता है। कार्योत्पत्ति के प्रति प्रयोजक कौन है? संयोग नहीं, किंतु स्पर्शवत द्रव्यत्व। एक बहुत मूलभूत जबरदस्त सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर ही बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती है। स्पर्शवत द्रव्यत्व एवं कार्योत्पत्तौ प्रयोजकम भवति, मुख्यम कारणम भवति, न तो संयोग आदि ही। संयोग आदि तो गौण कारण है, स्पर्शवत द्रव्यत्व ही मुख्य कारण होता है, ऐसा कहते हैं। ये भाष्यकार ने कहा अस्पर्शवत्वात् द्रव्य अनारंभकत्वम, यह प्रस्तुत भाष्य की पंक्ति है। अस्पर्शवत्वात् द्रव्य अनारंभकत्वम, ऐसा उन्होंने लिख दिया। भले मन द्वय संयोग हो जाए, अनेक मन का संयोग हो जाए, तो भी कोई द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। अनेक परमाणु का संयोग होने पर जैसे द्रव्य उत्पन्न होता है, ऐसा अनेक मन जो परमाणु रूप है, परमाणु परिमाण वाला है, उसके भी संयोग होने पर कोई द्रव्य उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि स्पर्शवत द्रव्य नहीं है, ऐसे उन्होंने कहा। तथा च व्योम शिव नहीं, एक बार अन्यथा सजात संयोग भाव एवं हेतु ब्रूयात्, नहीं तो कह सकते सजात संयोग का भाव उत्पत्ति का कारण है। सजातीय संयोग का अभाव उत्पत्ति का कारण ऐसा कह सकते थे, ऐसा न कह करके स्पर्शवत्व द्रव्य का कारण उत्पत्ति कारण है, ऐसा जो उन्होंने कहा है वही ज्ञापन करता है कि भाई वो जो संयोग है वह कभी उत्पत्ति कारण नहीं होता, मुख्य कारण नहीं होता। कारण है, निमित्त कारणों में डालो उसको, यानी कारण ही नहीं, ये नहीं बोल रहे संयोग को, कारण है लेकिन वो निमित्त कारण कोटि में डाल देना, मुख्य कारण कोटि में नहीं लेना। साधारण कारण में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, असाधारण कारण कोटि में नहीं लेते। कारणत्वात् संयोगस्य, क्योंकि संयोग तो कारण है ही, अगर आगे स्वयं बोल दिया कारणत्वात् संयोग से, क्यों संयोग के अंदर भी कारणता तो है ही। परमाणु का संयोग भी कारण है, लेकिन संयोग होने पर ही द्रव्य उत्पन्न होता है ऐसी बात नहीं है। स्पर्शवान होना जरूरी है, स्पर्शवान होना जरूरी है, नहीं तो नित्य द्रव्य का संयोग मानने वालों के मत में क्या हो जाएगा है? उनसे कोई कार्य उत्पन्न होने लग जाएगा। जो संयोग है ना, आकाश और काल का संयोग है, आकाश और दिशा का संयोग है। इसे आगे कहेंगे कुछ लोग मत क्या मानते हैं, नित्यों का संयोग होता ही नहीं, नित्यों का संयोग नहीं होता। उसे भी हमें कहना पड़ेगा नित्य किन का संयोग नहीं होता, नित्य विभुओं का संयोग नहीं होता, ये कहना पड़ेगा। नहीं तो परमाणु भी नित्य, उसका भी संयोग नहीं होगा, फिर दोनों पैदा ही नहीं होगा। इसे नित्यों का संयोग निषेध करने वाले लोग क्या करते हैं, नित्य विभू का संयोग को निषेध कर देते हैं। लेकिन उनका अन्यों का कहना नहीं, नित्य विभुओं का भी संयोग होता है। तो दो अलग अलग मत है, मतांतर हर दर्शन में तो नव्यों का अलग मत हो, प्राचीनों का अलग मत हो, नवितर का नवितम का अलग अलग मत हो जाते हैं। जैसे वेदांत में देखते हैं विवरणकार का मत अलग है, वार्तिकार का मत अलग है, ठीक है नहीं। इस तरह से यहाँ पर भी आपको नव्य मत और प्राचीन मत भेद है। कुछ लोग नित्यों का संयोग मानते हैं, कुछ नित्यों का संयोग नहीं मानते हैं। नित्य संयोग में भी तात्पर्य क्या है आपका, नित्य विभू द्रव्यों का संयोग को निषेध किया। नहीं तो क्या नित्य संयोग का निषेध कर देंगे तो क्या होगा, नित्य परमाणु है उनकी भी संयोग का निषेध हो जाएगा, फिर दोनों का भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखना है। इस आकर तथा च व्योम शिव, इस व्योम शिवाचार्य जी व्योमवती नामक ग्रंथ में क्या कहते हैं, परकीयन च मनसा सूक्ष्म मन पर्यायण अभिसंबंधयति। योगी है, योगी जन क्या करते हैं, अपने मन का संयोग को क्रमशः दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म शरीर में घुस जाते हैं। स्थूल शरीर में नहीं, केवल सूक्ष्म शरीर में तक प्रवेश कर जाके उस शरीर में विद्यमान मन के साथ संयोग कर लेते हैं। सूक्ष्म शरीरस्थम मनः परकीयन मनसा सूक्ष्म मन पर्यायण अभिसंबंधयति, पर्याय क्रम से संबंध कर लेते हैं। पहले इसके से संबंध कर देख लिया इसके मन में क्या चल रहा है, फिर वहां से बाहर आए, फिर दूसरे में चला गया उसके मन में क्या हो रहा है देख लेते हैं। सबके मन को रीडिंग कर लेते हैं, किसके अंदर क्या वासनाएं हैं, क्या सोचता है, क्या समझता है, कैसे संस्कार वाला है?
सब वो जान लेते हैं। ऐसे नहीं क्यों नहीं जान पाते? आदमी रजोगुणी है, तमोगुणी है या सात्विक है, ये तो कुछ तो बाह्य व्यवहारों से भी जान लिया जाता है। बाह्य व्यवहार है, खाना पीना है, इन सबको ही देख के समझ में आ जाता है कि कौन सात्विक है, कौन राजसिक है, कौन तामसिक। खाने पीना है, अब पाठ में बैठे हैं, नींद आ रही है तो समझो कि थोड़ा तमोगुणी आदमी है ये। अब बहुत चंचल है, पाठ सुन भी रहा है, दूसरे को छेड़ भी रहा है, मैं समझे रजोगुणी है, बदमाश है। और शांति से बैठ के सुन रहा है, पाठ को समझ रहा है, समझो सात्विक आदमी है। इसे आदमी की सात्विकता रास्ता तमस व्यवहार से भी पता लग जाता है, खाने पीने से पता लगता है। देखो खा रहा क्या क्या खा रहा है, कितना मिर्ची खा रहा है, देख लो रजोगुणी है ये, समझ में आ जाती है। 1 किलो मिर्च ऐसे थोड़ी आ जाता है आश्रम में, रजोगुणी लोग है ना, तभी तो 1 हफ्ता में 1 किलो मिर्ची खर्च होता है, रजोगुणी लोग है। सात्विक लोगों में ऐसा नहीं हो सकता है, और तमोगुणी लोगों में ऐसा नहीं होता है ना। अलग अलग सबका हिसाब किताब है। जैसा प्याज लहसुन खा रहा है, दारू पी रहा है, तंबाकू के बिना जी नहीं पाता है, ऐसे ऐसे आदतें हैं, खराब आदतें दुनिया भर। सब रजोगुणी तमोगुणी है। सात्विक मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर से सब सात्विक लगते, मीठे मीठे बोलते, लगता सात्विक आदमी है, अंदर से सब शैतानी होते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी होते ज्यादातर। तो निद्र वेता कथ इसीलिए कहते हैं ये योगी लेकिन जान लेता है अगले के मन को। विवेक होना जरूरी है, नहीं तो जितने ये है ना बस कंडक्टर ड्राइवर लोग हैं सब ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं आसानी से। जितने स्टेशन मास्टर लोग हैं, स्टेशन में टिकट कर देखने वाले सब जितने भी है इस तरह के लोग, जहाँ पब्लिक का आवागम धाड़ धाड़ हो रहा है, दृश्य आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई खो गया, चोरी हो गया चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, कोई छीना झपटी हो रही है, पिक पॉकेटिंग हो रहा है ना, सारे दृश्य है ना। बस गाड़ी गई तो सब ठंडा हो गया, गाड़ी आ गई बट 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 खूब चलता है हल्ला गुल्ला। अब फिर भी स्टेशन मास्टर को विवेक नहीं होता है, सारा जगत ऐसा दृश्य है, मेरा घर भी ऐसे एक दृश्य है, ये शरीर भी इस तरह से एक दृश्य है। देखो सारी इंद्रिय धड़ धड़ काम कर रहे हैं, अभी कुछ देर बाद शांत बैठ जाएंगे, सो जाते हैं। रेलवे स्टेशन जैसे तो जागृत काल है आपका, आपका जागृत क्या है, रेलवे स्टेशन है। सारी इंद्रियां दौड़ रही इधर से उधर, दाया बाया इधर हो रहा है, नहीं कहीं हरा झंडी मिल गया वो इंद्री उधर भाग गया, कि लाल झंडी मिल गया वो इंद्री यहाँ रुक गया, रेड लाइट चुप। कोई अभी आउटर में खड़ा है, वो चाहता है इंद्री ये भी काम करूं, लेकिन दूसरा इंद्री एंगेज हो रखा है, क्या करे। सब यहाँ भी हो रहा है। अब देखो पता लगेगा आपका पूरा शरीर रेलवे स्टेशन है, यहाँ भी जनता घूम रही, कीटाणु घूम रहे, लड़ रहे भिड़ रहे, सब हो रहा है, छिना झपटी सब हो रहा है अंदर में। विवेक की बात है, तो इसलिए संयोग देख व्यवहार से पता लग जाता है सारा चीज। दृश्य को देखते जाओ, कोई दृश्य कुछ ज्यादा रुक जाता है, कोई दृश्य कुछ कम देर रुकता है? जैसे गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी कुछ ज्यादा रुक जाता है स्टेशन में, सुपरफास्ट ट्रेन धड़ धड़ भाग जाता है, ऑर्डिनरी ट्रेन भी थोड़ा ज्यादा रुकता है, जो लेट ट्रेन और लेट होते रहता है। आपके अंदर भी सारा चीज हो रहा है, विवेक करने वाली बात है। इसे देखने से पता लगता है, देख के सीखने वाला महान है, इसलिए कहा जाता है पढ़ के सीखने वाला और भी अच्छा, बोलने के बाद भी नहीं सीखने वाला महागधा। क्या फायदा है उसका? कुछ करके सिखाना पड़ता है ना, कुछ करके सीखना पड़ता है। सीखना अनेक प्रकार के है ना, जैसे हम भी सीखते हैं इन लोगों से, आप लोगों से सीखते रहता हूँ, देखते रहता हूँ रजगुणी क्या होता है, तमगुणी कैसे होते हैं। यदि दृश्य ना हो तो पता क्या चलेगा? खुद में सारे गुण तो चलते हैं क्या सदा, तो पता नहीं चलता। खुद में एक गुण प्रमुख होगा, सात्विक प्रमुख है तो रजगुणी कैसे होता है मालूम कैसे होगा हमें? हम आपको देखते तो पता लगता है वो ये सब रजगुणी ऐसे होते हैं। तमगुणी कैसे होता है देखता हूँ तो पता लगता है, हाँ देखो कैसे पाठ पे सो रहा है, देखो कैसे तमगुणी होता है, देखने से पता लगता है। वैसे हमें नहीं होना चाहिए, हमें शिक्षा लेना है। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मैं भी सो जाऊं तो फिर क्या फायदा होगा? इसे योगी लेना, वो मन से मन को सहयोग करके जानता है, उससे ज्ञानी इसलिए अच्छा है केवल देख देख के जान लेता है। ज्ञानी उसे श्रेष्ठ योगी से, ये तो दृष्टांत योगी का दे रहे यहाँ पर, वो एक मन से दूसरे मन का संयोग कर लेता है, क्रम से संयोग करके सबको जान लेता है। सब मनों का संयोग है, इनको कार्य उत्पन्न नहीं होता। कारण क्या है? मन अस्पर्श द्रव्य है,
कार्योत्पत्ति के प्रति स्पर्शवत्व होना जरूरी है, संयोग मात्र से कार्य उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए कि नहीं तो योगी मन का संयोग करते वहां भी कोई कार्य पैदा होने लग जाएगा। योगी का मन एक परमाणु हो गया, दूसरे का मन एक परमाणु हो गया, दो मन रूपी दो परमाणु संयोग हो गया, फिर वहां भी कोई कार्य पैदा होने लग जाएगा। इस तरह से वेव शिवाचार्य जी ने भी कहा न च अनेकांतिकत्वम अज संयोग सिद्ध है। ये व्यभिचारी ऐसे मत कहो कि अजों का संयोग असिद्ध है। अज माने नित्यों का संयोग हम नहीं मानते। कुछ लोग मानते हैं और ये कहते हैं हम मानवकार कहते हैं हम उस पक्ष वाले हैं जो नित्य संयोगों को नहीं मानते। या नित्य संयोग का तात्पर्य क्या है? नित्य विभुओं का संयोग। न च विमतम इदम विशेष गुण रहित द्रव्याभ्याम न जन्यते। कोई ऐसा सत प्रतिपक्ष खड़ा कर सकता है। क्या सब खड़ा कर रहा है? ये जो विवादास्पद संयोग है विशेष गुण रहित दो द्रव्यों से जन्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह अंतःकरण संयोग अतिरिक्त अंतःकरण संयोग से भिन्न संयोग होने से ऐसा किसी अनुमान बना दे व्योमवत आकाश के समान इति न सांप्रतम। यह अनुमान ठीक नहीं है। क्यों? अकार्यत्व से उपाधि है। अकार्यत्व उपाधि दोष है। अकार्यत्व उपाधि कि यत्र यत्र अंतःकरण संयोग अतिरिक्तत्व तत्र अकार्यत्व और यत्र यत्र विशेष गुण द्रव्याभ्याम न जन्यते अजन्यतम तत्र अकार्यत्व। क्योंकि जो अजन्यता है वो कार्य नहीं है, जो जन्य है वो कार्य होता है, जो अजन्य है वो अकार्य होता है। इसे साध्य की व्यापकता है, साधन की अव्यापकता मिल रहा है। आकाश में देखो साध्य की व्यापकता है। आकाश कैसा है? विशेष गुण रहित द्रव्यद्वय माने दिक्क और काल से जन्य नहीं है, इसे कार्य भी नहीं है। तो दृष्टांत में साध्य की व्यापकता आ गई। और पक्ष में देख लो साधन की व्यापकता मिलेगा। पक्ष क्या है हमारा? संयोग, वो कार्य है। वहां आपका हेतु है अंतःकरण संयोग से अतिरिक्त संयोग का हमने पक्ष में लिया। अंतःकरण द्वय संयोग से भिन्न संयोग कौन है? घड़ संयोग, उसको हमने पक्ष में लिया है। वहां अंतःकरण द्वय संयोग अतिरिक्त संयोग रूपा हेतु है, वहां पर अकार्यत्व तो नहीं है। अंतःकरण द्वय संयोग का से भिन्न संयोग है ना घट संयोग। घट संयोग कैसा है? अंतःकरण द्वय संयोग से भिन्न संयोग है। अतएव अंतःकरण संयोग अतिरिक्त संयोगत्व नाम का चीज साधन वहां पर विद्यमान है कि तो उपाधि नहीं है। साधन का व्यापक होना चाहिए, हो गया। इस साध्य का व्यापक होता हुआ जो साधन का व्यापक होता है उसमें क्या कहते हैं? उपाधि है। अतः सत्य प्रतिपक्ष जो अनुमान प्रस्तुत किया गया था वह खंडित हो गया। तयोश्च दिक्काल संजायती। वो जो दो है जो विशेष गुण रहित द्रव्य द्वय जो सिद्ध के अनुमान उनसे वो जो दो है उसी का नाम दिक् और काल है। और इन्हें केवल 5 गुण होते हैं। संख्या परिमाण प्रदर्शन विभाग युक्त दिक्काल। संख्या परिमाण पृथक संयोग और विभाग केवल 5 जो साधारण गुण है वे हुआ करते हैं दिक् और काल में। सर्वगतत्वात् यदि पूर्वत साधनीयम। सर्वगतत्वात् इस हेतु के द्वारा इन गुणों को भी उन द्रव्यों में सिद्ध कर लेना चाहिए। इस प्रकार से दिक् और काल का सिद्धि हो गया।